हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं स्टूडेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है आप लोगों को, और उस टॉपिक को बहुत ही आसान बनाएंगे। ओके, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता, आप बार बार उसको रिपीट मोड पे देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है जो आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दैट इज़ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अब ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट सर हमारी तो पूरी बुक में, फंडामेंटल्स वाले बुक में जो चैप्टर है उसमें तो ये टॉपिक है ही नहीं, है टॉपिक, लेकिन उसका ऐसे नाम नहीं दे रखा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट इसलिए बोला जा रहा है स्टूडेंट आपसे कि हमारे पास एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होंगे और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है कि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे क्वेश्चन में, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट्स क्या होगा, कम दे रखा होगा। तो उसी को बोलते हैं इनएडिक्वेट प्रॉफिट, के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, कम हैं। सो इसको दो तरीके से डील कर सकते हैं, इसको दो तरीके से डील करेंगे। या तो क्या है, या तो हमारे एक्सपेंसेस चार्ज होंगे, या तो हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, चार्ज, या फिर हमारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, एप्रोप्रिएशन, या हमारे क्या होंगे एक्सपेंसेस, एप्रोप्रिएशन होंगे। ठीक है, अगर हमारे एक्सपेंसेस चार्ज हैं तो जैसा कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन में देखा था, चार्ज मींस कंपलसरी। चार्ज का मतलब क्या है, कंपलसरी। इवन इन केस ऑफ लॉस यू हैव टू पे। अगर आपको लॉस भी है ना, अगर आपको लॉस भी है तब भी आपको इनका पेमेंट करना ही होता है। अगर आपका लॉस है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास लॉस है तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। अगर आपको लॉस है तो आपको मैनेजर्स को कमीशन देना ही पड़ेगा। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ रहा है, आपको रेंट भी देना है, आपको मैनेजर्स कमीशन भी देना है। सो इसका मतलब ये सब क्या है, चार्ज है, क्योंकि इनको देना क्या है, कंपलसरी है। इनको देना क्या है, कंपलसरी। इवन इन केस ऑफ लॉस आपको ये पे करना है। तो मैं तो यहां इनएडिक्वेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो चाहे इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या फिर आपको क्या हो, लॉस हो, आपको इन सबको तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सब क्या है, ये चार्ज हैं, और चार्ज का मतलब क्या होता है, कंपलसरी। इनको कंपलसरी हमें देना ही है। जब हमने ये पढ़ा कि लॉस के केस में देना ही होता है इन सारे एक्सपेंसेस को, ओके, सो यहां तो हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, लेकिन प्रॉफिट हालांकि इनएडिक्वेट है, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनको हमें पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, एप्रोप्रिएशन को भी उसने दो पार्ट्स में बांट दिया। एप्रोप्रिएशन को भी कभी कभी क्या कर दिया, दो पार्ट में बांट दिया। पहले तो कहता है क्वेश्चन, एप्रोप्रिएशन जो है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उनको एप्रोप्रिएशन ही माना उसने। क्या माना उनको, एप्रोप्रिएशन, है ना। और कभी कभी क्या होता है, उनको क्वेश्चन क्या मान लेता है, चार्ज मान लेता है। क्या मान लेता है, चार्ज। अब जब क्वेश्चन ने चार्ज माना तो चार्ज का मतलब क्या हो गया, सेम यही चीज यहां आ जाएगी। चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, आप क्या करोगे, कंपलसरी क्या करोगे, उनका पेमेंट करोगे। क्या करोगे, कंपलसरी पेमेंट करोगे। मतलब अगर आपको लॉस भी हो जाए तो आप लॉस में भी जा सकते हो। लॉस में भी जाने का मतलब क्या है, सपोज करिए आपके पास 1000 का प्रॉफिट है, ठीक है, और आपको आईओसी देनी है 800 की और 400 की। सो इसका मतलब कितना पेमेंट करना है आपको, टोटल 1200 रुपए का। लेकिन हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, 1000 रुपए अवेलेबल प्रॉफिट है। ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट कितना, 1000 रुपए, और हमें आईओसी कितनी देनी है, 800 और 400। सो हमारे पास 1200 का टोटल हो गया, 1200। तो अभी हम क्या हो जाएगा, 2000 का हम किस में चले जाएंगे, लॉस में। किस में चले जाएंगे, लॉस में, क्योंकि हमने आईओसी को यहां पर क्या माना है, चार्ज माना है। चार्ज का मतलब क्या हो गया, कंपलसरी। ओके, तो ये तो यहां पर तो कर लेते हैं स्टूडेंट। बात आती है जब वो एप्रोप्रिएशन ही हमने उसको माना है। क्या मान के चला हमने, एप्रोप्रिएशन। सो यहां पर क्या है एप्रोप्रिएशन का मतलब, जहां पर हमारे 1000 रुपए के प्रॉफिट हैं, जहां पर हमारे 1000 रुपए के प्रॉफिट है, और हमें एप्रोप्रिएशन कितने का करना था, 1200 रुपए का। कैसे कैसे करना था 1200 रुपए का, 800 रुपए को मान लो तो ए को करना था, 400 रुपए का बी को करना है। ठीक है, अब यहां पर चेक करिएगा, अब यहां पर चेक करते हैं एक चीज। ओके, 800 और 400, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है तो खुद कितना, 1000 रुपए, लेकिन पार्टनर्स को देना कितना है, 1200 रुपए। तो फर्म और पार्टनर हैं तो दोनों एक ही। तो अब कहने का मतलब क्या कि पहले तो फर्म लॉस में चली जाएगी, पहले तो फर्म लॉस में चली जाएगी 200 रुपए। फिर जब लॉस में अगर फर्म चली जाएगी तो कहां से देना पड़ेगा, पार्टनर को अपनी जेब से देना पड़ेगा। मतलब एक जेब में आया और दूसरी जेब से उसने दे दिया। सो मतलब ही क्या है, एक ही बार दे दो ना। तो कितना दे सकती है फर्म, सिर्फ कितना दे सकती है पार्टनर को, 1000 रुपए, क्योंकि ये पार्टनर का ही पैसा है, वो जैसे चाहे बांट लें। लेकिन इस 1000 को बांटने के हमारे पास रेशो कैसे होगा, तो वो रेशो होता है
एक्सपेंसेस का। कौन सा रेशो होता है? एक्सपेंसेस का। अभी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? जितना भी पार्टनर्स को फर्म से मिल रहा है, जितना भी पार्टनर को फर्म से मिल रहा है, कितना कितना मिलना था? 800 और 400 मिलना था। तो इसी का क्या निकालेंगे हम? रेशो निकालेंगे। तो उसको मैंने बोला एक्सपेंसेस रेशो। किस रेशो में बांटेंगे? एक्सपेंसेस रेशो में। एक्सपेंसेस रेशो अगर हमने किया तो हमारे पास आ गया 2:1। कितना आ गया? 2:1 हमारे पास आ गया। तो इस 1000 को किसमें बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। तो 2:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 667 और 333। कितना? 667 और 333। बात समझ में आ गई? तो एप्रोप्रिएशन के केस में अप टू द अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी का अपोर्शनमेंट करते हैं। लेकिन रेशो कौन सा होता है? रेशो कौन सा होता है? वो रेशो होता है स्टूडेंट जो भी हमारा एक्सपेंसेस रेशो है, जितना उनको पे करना था उसी का हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 39 है और यहां पर भी आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 एक बार जल्दी से आप लोग पहले खुद से ट्राई करो जो मैंने समझाया है। ठीक है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना कि सर मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। ओके, यस एंड नो करके बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपका आंसर आया है या नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं एक बार। मोली एंड भोली कॉन्ट्रीब्यूट 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल। उनकी कैपिटल है 20,000 एंड 10,000। They decided to allow IOC at the rate 6% per annum। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 6% per annum IOC होगा। Their respective share of profits 2:3, net profit of ₹1,500। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बताना है आपको। तो केस 1 है व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, कोई एग्रीमेंट नहीं है। ओके, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है? आईओसी को क्या माना? एप्रोप्रिएशन ही माना है। फिर कह रहा है वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक जगह तो एप्रोप्रिएशन माना और एक जगह क्या माना है? एक जगह क्या माना है हमने? एप्रोप्रिएशन, और एक जगह क्या माना है? चार्ज। सो मैं एक बार क्वेश्चन को यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 है। ओके, तो कौन कौन है? मोली एंड भोली दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 2:3 है। उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 20,000 एंड 10,000। कैपिटल का अमाउंट कितना है? 20,000 एंड 10,000 उनका कैपिटल बैलेंस है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो है रेट 6% पर एनम। और फर्म का जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹1,500। अब एप्रोप्रिएशन करना है, पहले तो हमें क्या करना है? पहले तो एप्रोप्रिएशन ही मानना है। ठीक है, पहले क्या करना है? एप्रोप्रिएशन मान के चलना है। ओके, दूसरे केस में क्वेश्चन ने हमसे बोला कि आईओसी को क्या मान लीजिए आप? चार्ज मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओके, अब हम सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट कैसे होगा सॉल्यूशन। अगर हम बात करें आईओसी की, तो मोली को आईओसी मिलेगी कितना? 20,000 का कितना परसेंट? 6%। तो 6% कितना होगा? 1,200 रुपये। ओके, और भोली को मिलेगा कितना? भोली को 10,000 का कितना? 6% कितना होता है? 600 रुपये। सो इसका मतलब 1200 प्लस 600 टोटल कितना हो गया? ₹1,800। सो कितने का एक्सपेंस हो गया? टोटल 1,800 का एक्सपेंस। ठीक है, ओके, लेकिन 1,800 का एक्सपेंस है। केस नंबर 1 को देखते हैं। केस नंबर 1 में एप्रोप्रिएशन माना है। तो एप्रोप्रिएशन को मैंने क्या बताया था कि अप टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स हम पार्टनर में वही अमाउंट अपोर्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? ओनली 1,500। और हमें अपोर्शनमेंट कितने का करना है? 1,800 का। तो फर्म लॉस में नहीं जा सकती, क्योंकि क्या मतलब है भाई, एक जेब से पार्टनर निकाल कर देगा और दूसरी जेब में डाल लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो पार्टनर सिर्फ कितना बांट सकते हैं? 1,500। अब इसको डिसाइड करना है 2:3 में बांटना है या कोई और रेशो होगा। तो मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ क्या बताया था? यस, वेरी गुड। कौन सा? एक्सपेंसेस रेशो। अभी एक्सपेंसेस रेशो कैसे निकालेंगे? वो एक्सपेंसेस रेशो कहां से आएगा? ये एक्सपेंसेस 1200, ये 20 से 20 कैंसिल, 6 1 6 और 6 2 12। तो हमारे पास रेशो कितना आ गया? 2:1। रेशो कितना आ गया हमारे पास? 2:1। अब हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अगर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए आपको, ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये क्रेडिट साइड, ये हमारे पास डेबिट साइड। यहां पर सबसे पहले हमने लिख दिया प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा हमने? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,500 का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इसका मतलब ए और मोली और भोली। तो मोली को कितना मिलेगा? 1,000 और
500। कैसे आया, 2:1 में बांट दिया तो ये टोटल कितना हो गया 1500। यहाँ पे टोटल लिख दिया हमने 1500, ये भी कितना हो गया हमारे पास 1500, कितना हो गया 1500। सो ये था केस नंबर 1। ओके, आई होप क्लियर हो गया केस नंबर 1। अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं, इसका केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 क्या कह रहा है, केस नंबर 2 ये कहता है कि ये जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको क्या मान लिया हमने, चार्ज माना है। जब चार्ज माना है तब क्या होगा, तो चार्ज के केस में तो सबसे पहले तो वही चीज लिखेंगे भाई जैसा हम करते हैं, बाय प्रॉफिट 1500, ठीक है, टू IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली एंड भोली। सो इसका मतलब चार्ज माना है तो कंपलसरी हो गया था ना, तो चाहे कितना भी आए, तो कितना आ रहा था 1200 और 600, ये पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। तो 1200 भोली को, मोली को, और 600 भोली को, टोटल कितना हो गया 1800, टोटल कितना हो गया 1800। सो यहाँ का टोटल 1800 ज्यादा है तो यही लिखा, ओके, सेम टोटल यहाँ पर लिख दिया 1800। अभी भी यहाँ पे बैलेंस कम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय नेट डिविजिबल लॉस कितना 300। ये किस में बढ़ जाएगा, मोली और भोली में, किसमें, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:3 में। तो 2:3 में बांटेंगे 300 को 2:3 में, तो 2/5, 5 6 30, 120, तो 120 मोली का और 180 किसका आ गया, भोली का। सो ये था स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट जहां पर हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमारे पास एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, कम है। तो या तो हम चार्ज मानने या फिर हम एप्रोप्रिएशन माने। ओके, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा चार्ज मानना है या फिर एप्रोप्रिएशन। अगर चार्ज मानना है तो नो प्रॉब्लम, चार्ज का मतलब कहता है कंपलसरी देना है तो लॉस आ सकता है, लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन मान के ही चलना है तो अप टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट अवेलेबल होगा वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और रेशो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंस रेशो। अब यहां पर तो कैपिटल दे रखी थी, अब मान लो एक को कैपिटल दे रखी हो और एक की सैलरी दे रखी हो। एक की कैपिटल मान लो, एक ही तो कैपिटल दे रखी है हमारे पास कितना, एक ही कैपिटल पर इंटरेस्ट, एक ही कैपिटल पर क्या है इंटरेस्ट 10,000 रुपए दे रखा है, और बी की क्या दे रखी है सैलरी, बी की क्या दे रखी है सैलरी कितनी 5,000। तो इनका ही रेशो निकालेंगे तो कितना देगा 2:1। तो एक्सपेंसेस रेशो निकालना है, चाहे वो सैलरी मिल रहा हो, कमीशन मिल रही हो या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, व्हाटएवर, ओके, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था एक कॉन्सेप्ट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो क्लास को। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, ओके। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।